अभी ये G120 ड्राइव है। इसका सीओ नंबर है। इसको हम दो एनालॉग इनपुट दे के चलाना चाहते हैं। वो देखते हैं पैरामीटर और वायरिंग इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव को रीसेट मारते हैं। ये हमारे बेसिक पैरामीटर होते हैं ड्राइव पे किक सेटिंग के सेटअप करने के लिए 50 हर्ट्ज डालेंगे। इनपुट वोल्टेज, हमारे इनपुट वोल्टेज 415 है, सेट कर देंगे। मोटर टाइप क्या है, इंडक्शन है, तो हमारी इंडक्शन है, इंडक्शन डाला। ठीक है, नो करेंगे इसे। मोटर वोल्टेज क्या है, 415 है हमारी नेम प्लेट पे मोटर के। मोटर करंट 18 एम्पियर है हमारा, 7.5 किलोवाट। नहीं, मोटर की फ्रिक्वेंसी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वैसे हमारी हम डिफ़ॉल्ट में ही चलाएंगे। हमें खाली चला के देखना है। मोटर आरपीएम हो गया। मोटर का कूलिंग सेल्फ कूलिंग में है हमारी मोटर। ये मोटर का टाइप होता है, मतलब मोटर का हमारा लोड किस टाइप का है, तो ये जीरो रखेंगे। स्टैंडर्ड मोटर है हमारी। हम करेंगे 17। मिनिमम मोटर आरपीएम 0। मोटर मैक्सिमम आरपीएम 1500। रैंप अप, रैंप अप टाइम होता है हमारा जब मोटर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जीरो फ्रिक्वेंसी से 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, यानी कि अपने जीरो आरपीएम से मैक्सिमम आरपीएम तक पहुंचने का टाइम होता है ये। 10 सेकंड में हमारी मोटर जो है अपनी फुल आरपीएम पे पहुंच जाएगी। इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रैंप डाउन सेम उसी तरह से मोटर अपनी फुल स्पीड से जीरो स्पीड पे कितनी आएगी, तो हमें अभी 10 सेकंड ही रख रहे हैं इसे। मोटर आईडी इसे हम 0 कर रखेंगे। वैसे स्टिल पे रहती है तो मोटर जब घूमती है तो खुद अपनी आईडी ले लेती है, हमें मोटर आईडी नहीं देनी है, 0 करना है। फिनिश के लिए यस करेंगे। हो गया है हमारा सेटअप। हम पैरामीटर पे जाएंगे, पैरामीटर डालेंगे दो एनालॉग इनपुट से चलाने के लिए। सबसे पहले एक्सपर्ट मोड में जाएंगे हम। एक्सपर्ट मोड में जाने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। एक सेटअप करते हैं सबसे पहले। 756 जीरो पे 0 करेंगे। जीरो होता है हमारा 0 से 10 वोल्ट, यूनिपोलर 0 से 10 वोल्ट। यह है हमारा P840। ये होती है हमारी मोटर की स्टार्ट और स्टॉप कमांड, स्टार्ट कमांड जो होती है ड्राइव की स्टार्ट कमांड। तो इसे हम एक DI देंगे। सात सौ 22.0 ये हमारा फर्स्ट DI का होता है। एक P1000 होता है हमारा कमांड सोर्स, क्या देना है हमें। P1000 पे 00 होता है, 0 बिट से हमें दो डालना है। दो जो होता है एनालॉग इनपुट होता है हमारा, तो हम एनालॉग इनपुट ही दे रहे हैं। ओके कर दिया। ठीक है, अब हम पोटेंशियोमीटर को जोड़ते हैं। ये हमारा 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, इसके कनेक्शन हमने कर लिया है। इसको हम यहाँ पर लगाते हैं।
ये होता है हमारा पॉजिटिव 10 वोल्ट, सबसे ऊपर वाले में पॉजिटिव 10 वोल्ट। ये होता है नेगेटिव इसका। ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर का वाइपर। वाइपर मतलब जितना भी हम रोटेशन घुमाएंगे उसके हिसाब से वोल्टेज कम ज़्यादा करके 0 से 10 वोल्ट प्रोवाइड करता है हमें। इसका हम नेगेटिव का लूप भी मार देंगे AI 0 के माइनस पे। एनालॉग इनपुट फर्स्ट वाला, 0 को फर्स्ट वाला कहते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारा पोटेंशियोमीटर से हमारी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, घुमाने पे पोटेंशियोमीटर से स्पीड अप डाउन हो रही है। पर स्टार्ट मोटर को स्टार्ट यहाँ पे जो स्टार्ट कमांड नहीं आ रही है, स्टार्ट कमांड देने के लिए हम डिजिटल इनपुट देंगे। जो हमने 840 वाला पैरामीटर डाला था ना, 840 पे 722.0 डाला है, एक DI एक्टिव किया है। वही DI को एक्टिव करने के लिए यहाँ से हम 24 वोल्ट वाला वायर लगाएंगे। ये लगा दिया। ये होता है जैसे 24 वोल्ट है, 9 नंबर हमारा 24 वोल्ट है। ये हमारा कॉमन होता है 24 वोल्ट। ये ग्राउंड को और DI कॉमन को नेगेटिव से लूप मारते हैं हम। तो ये हमने लूप मार रखा है DI कॉमन को, और 28 नंबर और 69 नंबर, 28 69 नंबर को हम लूप मार देंगे, कॉमन हो जाएगा पूरा। अब हमें DI 0722 DI 0 को एक्टिव करना है, जिससे हमारी स्टार्ट कमांड आएगी। तो ये एक्टिव कर रहे हैं हम। ये देखिए फैन का सिंबल आया है यहाँ पे, ये हमारी ड्राइव स्टार्ट हो गई है। ये RPM हमारे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम इससे पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे, कम करेंगे, हमारी स्पीड भी साथ में कम ज़्यादा होती रहेगी। ये हमने अभी यहाँ पे कर दिया, पोटेंशियोमीटर घुमाने पे जितना घुमा रहे हैं उतना उस स्पीड को अचीव कर ले रहा है वो। अभी तो ये हो गया हमारा एनालॉग इनपुट 1 से चलाने को। अब हम सोच रहे हैं, ये क्या है, 0 से 10 वोल्ट से चला रहे हैं अभी हम। 0 से 10 वोल्ट दे के हम चला रहे हैं। अब हम सोचें कि इसे 4 to 20 mA दे के भी चलाएं, जब हमारा मन करे 4 to 20 मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से 4 to 20 mA के हिसाब से चलाएं। या कभी हमारी ज़रूरत हो पोटेंशियोमीटर में चलाने के लिए, या कभी कभी होता है कि ड्राइव ऑटो में चलती है PLC वगैरह से, तो 4 to 20, या किसी कंट्रोलर से चलती है तो 4 to 20 mA लेके चलती है। बाद में अगर उसे हम ड्राइव को मैनुअल में डाल के पोटेंशियोमीटर से चलाना चाहें तो पोटेंशियोमीटर से भी चलाने के लिए इसमें अब हम सिलेक्शन और करेंगे। अब वो देखते हैं, पहले स्टार्ट कमांड हटा देते हैं। ड्राइव हमारी बंद हो गई है, फैन का निशान हट गया है। तो फिर से हम पैरामीटर में जाएंगे। अब इसमें क्या है, हम 8 to 10 पैरामीटर पे जाएंगे। 8 to 10 पैरामीटर होता है CDS, कमांड डेटा सेट। मतलब जो कमांड डेटा होती है, जो स्विच ओवर करने के लिए एक सेटअप से दूसरे सेटअप में ड्राइव को पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हम इस पर एक DI दे देंगे। हम इस पर एक DI दे रहे हैं 722.2। हम एक भी दे सकते हैं, पर हमारा DI एक जो है वो ख़राब है, 722.1 वाला DI जो ख़राब है, तो इसलिए हम 722.2 दे रहे हैं। अब हमने दे दिया। अब ये 840 पे स्टार्ट कमांड है। अब इसकी भी स्टार्ट करनी है तो 722.0, या भी 0 सेटअप पे है, इसे 1 पे जाके देखेंगे 0 पड़ा है, इसको भी 722.0 करेंगे, ताकि सेम DI देने पे ये ड्राइव पोटेंशियोमीटर पे भी स्टार्ट हो जाए, वो 4 to 20 mA से स्टार्ट हो जाए। 722.0। कि 1000 पे आ जाएंगे हम। कि 1000 पे हमने 2 एनालॉग इनपुट सेट कर रखा है, और 1 बिट्स पे हमने
साथ सेट करना है, जो है एनालॉग इनपुट सेट पॉइंट 2 का लेता है, जो एनालॉग इनपुट 2 होता है ये। तो ये यहाँ से उठाएगा, ठीक है। हमारे पैरामीटर में तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब वायरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए हमें ये बीओपी निकालनी पड़ेगी। ये देखिए, ये है हमारा एनालॉग इनपुट सेकंड वाला, 1 0 1 वाला होता है, और ये एनालॉग इनपुट 1 जो है ये 2 होता है, एनालॉग इनपुट 2 होता है। तो यहाँ पे हमने दो वायर निकाल रखे हैं वैसे पहले से ही, पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है। इसमें भी क्या है, कॉमन का और ग्राउंड का लूप मार रखा है हमने, ताकि सारे कॉमन हो जाए, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा कैलिब्रेटर है, ये सोर्स है, जिससे हम 4 to 20 mA देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कंट्रोलर नहीं है, तो इससे हम 4 to 20 mA देंगे। ये हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव वायर लगा रखा है, और इसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दे देते हैं। अभी अभी हमारा एक पैरामीटर और रह गया है, वो डालना है। तो डालने के लिए फिर से पैरामीटर पे जाएंगे, पैरामीटर पे हमारा रह गया है, जो हमने पैरामीटर डाला है, वो 4 to 20 mA ले रहे हैं। उसका सिलेक्शन भी देना है कि हमारा 4 to 20 mA किस टाइप का है। 756 पे एक बिट पे हमें 3 करना है, 3 जो होता है +4 mA टू +20 mA तक का सिलेक्शन होता है। तो हमने ये दे दिया है। अब हम एक ये दिया ही देंगे, अभी देखिए ड्राइव पे। अभी जैसे हम ये 24 वोल्ट DI का दे रहे हैं, ये हमारा सेटअप चेंज हो जा रहा है, चेंज हो गया। अब हमने यहाँ से मिली एम्पेयर दिया, जैसे 4 mA पे हमारा 0 रहेगा। ये जैसे हमने मिली एम्पेयर बढ़ाया, 8 mA किया, यहाँ पे हमारे RPM भी बढ़ गए हैं, सेट पॉइंट बढ़ गया है। ये 12 mA पे करीब 50% हो गया है, 16 पे 1100, 20 पे हमारे फुल RPM में पहुँच गया है। अब इसको स्टार्ट कमांड हमने दी है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमने एक और DI स्टार्ट कमांड दे दिया हमने। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से हम मिली एम्पेयर भी बढ़ाएंगे साथ में, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है हमारी। इसमें क्या रहता है, जैसे हमने 4 mA दे, अब कभी भी ये फॉल्ट वो कम आ जाएगा, मिली एम्पेयर 4 से कम होगा, तो यहाँ पे ये जैसे हमने ये ब्रेक कर दिया वायर, अभी 4 mA का निकाल दिया, देखिए 3505 का फॉल्ट जो होगा, कि हमारा एनालॉग इनपुट ब्रेकरेज हो रहा है, कहीं भी ब्रेक हो रहा है, उसका फॉल्ट है, तो हमें वायर चेक करनी है। तो इसे लगा दिया, फॉल्ट रिसेट करेंगे, देखिए हमारा फॉल्ट रिसेट हो गया है। अब हम इस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर घुमाएंगे, पोटेंशियोमीटर पे हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी, कम होगी। जब हम इसे निकाल देंगे, DI को निकाल देंगे सिलेक्शन वाले को, अब हमारा पोटेंशियोमीटर काम करेगा, देखिए। तो यही है, दोनों DI से चलाने का, दो एनालॉग इनपुट से चलाने का हमारा ड्राइव चलती है इसका। ड्राइव को एनालॉग इनपुट से चलाने के लिए हमारे पास दो डिप स्विच होते हैं, जो कि एक एनालॉग इनपुट 0 के लिए होता है और एक एनालॉग इनपुट 1 के लिए होता है। जो एनालॉग इनपुट 0 होता है वो मेनली हम यूज़ करते हैं वोल्टेज के लिए, 0 से 10 के लिए या पोटेंशियोमीटर के लिए। तो एनालॉग इनपुट 0 वाले को जब हम चलाना होता है, तो ये ध्यान रखना होता है, जो डिप स्विच होता है ए आई 0 का, उसे हम यू की तरफ सेलेक्ट करके रखते हैं। और जो हमारा AI 1 है, वो होता है मिली एम्पेयर के लिए, 24 वोल्ट। तो अगर हम करंट के थ्रू चला रहे हैं, मतलब मिली एम्पेयर देके चला रहे हैं, तो उसे हम आई की तरफ सेलेक्ट करके रखते हैं टिप स्विच को।